Recruitment process for recruitment of officers scale 1, 2 and 3 and office assistant multipurpose in regional rural banks। ये है नोटिफिकेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस का आरआरबी में सिलेक्शन होगा ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ ही इसकी डेट शेड्यूल वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आईबीपीएस सीआरपी आरआरबी 13th की विज्ञप्ति 7 जून 2024 को जारी हो चुकी है। इसके माध्यम से भारत भर में विभिन्न राज्यों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लगभग 5,800 पद और ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के 3,583 पद, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के कुल पदों को मिलाकर 10,000 से भी अधिक पदों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जून 2024 है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पदों के लिए एससी, एसटी, दिव्यांग, ईएसएम, डीईएसएम कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अन्य उम्मीदवारों को 850 रुपये शुल्क देना होगा। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए। तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी अर्थात दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए जो आवेदन शुल्क होगा 175 रुपये होगा। वहीं अन्य कैंडिडेट्स के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो 850 रुपया होगा। इस विज्ञप्ति के माध्यम से कितने पदों को भरा जाना है, तो कुल 10,313 पदों को भरे जाने की विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल कैडर में 5,800 पद भरे जाएंगे। वहीं ऑफिसर स्केल 1 यानी जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कह सकते हैं, उसके 3,583 पदों को भरा जाना है। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 में, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर के 70 पद भरे जाने हैं, मार्केटिंग ऑफिसर के 11 पद, ट्रेजरी मैनेजर के 21 पद, ऑफिसर लॉ के 30 पद, सीए के 60 पद, ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए 184 पद, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग के लिए 501 पद भरे जाने हैं। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 के कितने पदों को भरा जाना है, तो इसमें 133 पद भरे जाना है। इस तरह से कुल 10,313 पदों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इस विज्ञप्ति की फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 27 जून 2024। बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज है वो 18 से लेकर 28 साल के बीच में होगी, अर्थात कैंडिडेट 2 जून 1996 से लेकर 1 जून 2006 के बीच में पैदा हुआ हो। इसमें आयु की जो गणना है 1 जून 2024 को आधार मान के की जाएगी। वहीं ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए एज देख लेते हैं। स्केल 1 ऑफिसर की जो एज होगी वो 18 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए, अर्थात 3 जून 1994 से लेकर 31 मई 2006 के बीच में आवेदक पैदा हुआ हो। वहीं ऑफिसर स्केल 2 की लिए बात कर लें तो एज जो है वो 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए, अर्थात 3 जून 1992 से लेकर 31 मई 2003 के बीच में कैंडिडेट पैदा हुआ हो, बर्थ हुआ हो उसका। वहीं स्केल ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 साल से लेकर 40 साल की आयु सीमा मांगी गई है, अर्थात 3 जून 1984 से लेकर 31 मई 2003 के बीच में कैंडिडेट का बर्थ हुआ हो। इसमें भी जो एज का डिटर्मिनेशन होगा 1 जून 2024 से किया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए। यदि आवेदक ने इन विषयों में बैचलर डिग्री ली है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। विषय क्या क्या हैं? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। साथ ही साथ
जिस भी स्टेट और जिस पार्टिसिपेटिंग बैंक में जो लिस्ट दी हुई है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उस लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लिस्ट पेज नंबर 2 पर दिखी हुई है नोटिफिकेशन में। आपको डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन वही वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, ठीक है। और इसमें पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट की बात कर ले तो उसमें ऑफिस असिस्टेंट के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना चाहिए या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ बैंक ने कहा है कि उस लोकल लैंग्वेज में जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है पेज नंबर 2 पर, पार्टिसिपेटिंग बैंक और उनकी जो स्टेट है और उनके हिसाब से उन्होंने लैंग्वेज प्रिस्क्राइब की है, उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी या प्रवीणता आनी चाहिए। उन्होंने एक वांछनीय योग्यता मांगी गई कि भाई आपको कंप्यूटर का नॉलेज, चलाने का नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ भी नहीं मांगा गया है। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष मांगा गया है। साथ ही यदि बैचलर डिग्री में इन सब्जेक्ट्स के साथ की हो तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? डिग्री इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन सब्जेक्ट में उसने बैचलर डिग्री ली हो। बात कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो उसे 2 वर्ष का एक ऑफिसर के तौर पर बैंकिंग या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का अनुभव हो। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। Preference will be given to the candidates having degree or diploma in banking, finance, marketing, agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation, information technology, management, law, economics and accountancy. At least 5 year experience, minimum 5 year का experience होना चाहिए कि banking या financial institution में। बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे। इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। 45 मिनट्स का इसमें टाइम दिया जाएगा। बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 होंगे और इसमें 200 अंकों का होगा ये। इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा वह 2 घंटों का दिया जाएगा, अर्थात 120 मिनटों का होगा। इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। टोटल कंपोजिट टाइम्स मिलेगा 2 घंटों का, अर्थात 120 मिनटों का टाइम दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 80 नंबरों की या 80 मार्क्स की प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 आएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 40 क्वेश्चन। एग्ज़ाम के लिए 45 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। ये है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्लानिंग। वहीं मेन एग्ज़ाम 200 क्वेश्चन का होगा। टोटल कंपोजिट टाइम आपको 2 घंटे ने 120 मिनटों का दिया जाएगा। इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन। इस तरह से 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 ही अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसके उपरांत ऑफिसर स्केल 1 के लिए इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे 240 और टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। ड्यूरेशन आपको मिलेगा कंपोजिट 2
आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी 150 मिनटों का समय दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनटों का समय मिलेगा। आपको प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी या इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश में होंगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश भाषा में होंगी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज हिंदी का होगा, कंप्यूटर नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा क्वेश्चन पेपर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की जो एग्ज़ाम होगी हिंदी और इंग्लिश भाषा में होगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 240 रहेंगे। वहीं मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे अलॉट होंगे वो 200 होंगे। इसके बाद होगा इंटरव्यू। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 के लिए एग्ज़ाम प्लानिंग की। तो इसमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा, देन इसके बाद में इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम 2 घंटों का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चंस के अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, जिसके 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा। विज्ञापन 73 पेजों का है। इस वीडियो में संक्षिप्त में एक सूचना भर दी गई है, अतः जो भी आवेदक फॉर्म भरने के इच्छुक है उनसे आग्रह है कि वे एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट करें और प्रत्येक बिंदु से अवगत होने के उपरांत ही और आश्वस्त होने के उपरांत ही आवेदन भरें। धन्यवाद।